एक बॉल है, लेट से एक बॉल है, उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, सही है। तो इस डायरेक्शन में हम फोर्स इस पे अप्लाई करें तो दिस बॉल विल मूव with velocity v, okay, in this direction, and it will make a path like this. So this path is known as trajectory, okay, इनको हम trajectory कहते हैं, सही है। अच्छा, जब ये बॉल मोशन करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपका ज़ीरो होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि यहाँ पे आप जब ये बॉल फॉलो ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में इन प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ईयर फ्रैक्शन को एज्यूम नहीं करते, हम कहते हैं कि ईयर फ्रैक्शन यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो होगा, सही है। हम कहते हैं कि हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल पे सिर्फ एक ही फोर्स ऐड करेगा, एंड दैट इज ग्रेविटी फोर्स, ओके, विच अफेक्ट द वर्टिकल कंपोनेंट, सही है। अच्छा, तो ईयर फ्रैक्शन यहाँ पे हमारे पास नेग्लिजिबल है, तो इट मीन्स कि मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट्स विल रिमेन कांस्टेंट। योर वी एक्स विच इज इक्वल टू वी कॉस थीटा दैट्स विल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपका वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि आपके वो ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो आपने इस डायरेक्शन में अगर जाना है तो यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपकी ज़ीरो है, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन यहाँ पे किसकी वजह से होगी? दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास जो इस डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन होगा दैट इज़ इक्वल टू माइनस जी, वो हम नेगेटिव में लेंगे। अच्छा, क्यों नेगेटिव में लेंगे? क्योंकि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अच्छा, यहाँ पे आप यानी यहाँ से आफ्टर दिस एपेक्स पॉइंट, ओके, इसके बाद हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे आपने ए की वैल्यू दैट इज इक्वल टू प्लस जी लेने, सही है। और इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, दिस विल बी द रेंज, ओके, अगर आपसे पूछे रेंज फाइंड कर लो तो दैट इज दिस डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके। अच्छा, इसके कुछ फार्मूलेज हैं। वैसे तो आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं हमारे पास, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़े थे 3 फार्मूले, उनसे भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, एंगल आपको गिवन हो और आपसे पूछ ले कि आप हाइट फाइंड कर दो, मैक्सिमम हाइट फाइंड कर दो, या रेंज फाइंड कर लो, या टाइम फाइंड कर लो, तो उसके लिए आपने कुछ फार्मूलेज हैं, अगर आप उनको जहन में रख दो तो दैट्स विल बी गुड। योर एच विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, ये आपको हाइट देगा, ओके। अच्छा, मैक्सिमम हाइट के लिए आपका साइन थीटा जो है वो, थीटा आपका 90 हो जाएगा, तो साइन थीटा आपका वो 1 की इक्वल हो जाएगा, 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, तो ये आपका मैक्सिमम हाइट आपका हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अच्छा, टाइम के लिए आपका यानी टोटल टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टाइम, वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हो कि 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। और जो हमारे पास ये टाइम होगा, यानी यहाँ तक कितना टाइम है, मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम ले रहे हैं, सही है, ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम ले रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, दैट विल बी द हाफ ऑफ दिस टाइम, फुल टाइम, तो हाफ इसका ले लो, तो दैट्स विल बी, यहाँ से 2 रिमूव हो जाएगा, दैट्स विल बी यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अच्छा, रेंज का बस एक फार्मूला है लास्ट, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, ओके। ये 3 फार्मूलेज हैं, अगर आप इसको जहन में रख लो, सो दैट्स विल बी गुड। सर इसमें एज हाइट है, मैक्सिमम हाइट। या दिस इज मैक्सिमम हाइट, दिस वन एपेक्स पे जो आपका हाइट बनेगा दैट इज दिस। अच्छा, ये रेंज है आपका, यूजिंग द फार्मूला एज इक्वल या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। जी। अच्छा, अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसको मैंने 10 डिग्री पे इस तरह शूट आउट कर दिया, तो ये 10 डिग्री एंगल बना रहे हैं, सही है। तो दूसरा प्रोजेक्टाइल मैं किस एंगल में
कर लूँ ताकि मेरे पास रेंज सेम आ जाए। तो दूसरा प्रोजेक्टाइल अगर आप यहाँ पे देख लो तो 90 डिग्री आपने बनाना है। ओके, दूसरे का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा दैट इज अननोन प्लस 10 इज इक्वल टू 90, तो वो आपने 80 डिग्री पे इस तरह फेंकना है ताकि तो दोनों का रेंज सेम आएगा। सही, ये अक्सर एमसीक्यूज में ये आता है, ये 80 डिग्री बनाना चाहिए। सही है। अच्छा, इसी तरह अगर ये 20 डिग्री दे दे तो ये क्या हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा, ये 30 दे दे तो ये 60 हो जाएगा। सही है, यानी 90 डिग्री आपने बना रहे दोनों को। ये वो थोड़ी सी डेरावेशन है, तो डेरावेशन की जरूरत नहीं, लेकिन ये 2-3 पॉइंट्स थे, ये आपने जहन में रखने हैं। सही है। सर अच्छा, फार्मूला एक दफा दोबारा दिखा दे। अच्छा कुछ ग्राफ भी थे, यानी प्रोजेक्टाइल में हमारे पास ग्राफ क्या होंगे, तो वो ग्राफ अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम उसको डिटेल से फिर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ओके, सो अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लो, जो आपके पास हार्ड फॉर्म है इनका, ताकि इसको बस कर लें। फिर ये यहाँ पे ब्लर्स हैं, यहाँ पे आपको वेलोसिटी के बने, the magnitude of the initial vertical component of, अच्छा vertical component of velocity is given to you, that is 4.8 meter per second, or I think this is the net velocity, अच्छा with the velocity, this is velocity, this is the vertical component. So the question is, show that the magnitude of the initial horizontal component of the velocity is 3.6 meter per second. ये हमने शो करना है। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इट मींस कि यहाँ पे वेलोसिटी का एक हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगा और एक हमारे पास वाई कंपोनेंट होगा। वेक्टर में हमारे पास ये यूनिट होता है, यूनिट वेक्टर, सो दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है तो वो क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर और स्क्वायर रूट। तो ये आप यहाँ पे पुट कर लो, 6 स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने फाइंड करना है और 4.8 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सॉल्व कर लो, होपफुली इससे आंसर 3.6 ही आएगा। 12.96 आ रहा है स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 3.6। ओके, आप लोग भी कर लेना फिर। सो next part, अच्छा, the ball leaves the ground at time t is equal to 0, okay, and it reach its maximum height at t is equal to 0.49 second. On figure 1.2, sketch separate lines to show the variation with time t until the ball return to the ground of the vertical component vy of the velocity. Label this line y, the horizontal component vx of the velocity, label this line x. तो यहाँ पे क्या करना है हमने, मैक्सिमम हाइट का हमें टाइम गिवन है, दैट इज 0.49। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास फिगर है, स्केच सेपरेट लाइन टू शो द वेरिएशन। अच्छा, टाइम हमें गिवन है 0.49 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट। ओके, सेपरेट लाइन टू शो द वेरिएशन। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने ड्रा करने वहाँ पे ग्राफ पे नेक्स्ट पेज पे होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वो ड्रा करने यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अभी मैंने फ्यू मिनट्स पहले मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है प्रोजेक्टाइल में, cos थीटा, या वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है क्योंकि ये फ्रिक्शन नहीं होता। ओके, तो ये फ्रिक्शन नहीं होता तो इट मीन्स कि वो आपका कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। सही, एक ही वैल्यू होगी उनकी, यानी वैल्यू उनकी चेंज नहीं होगी। सो वो आप यानी यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रा कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी की एक ही कम वैल्यू होगी, लेट्स से दैट इज 3.6,
यहाँ पे 3.6 था, वो लास्ट उसमें पार्ट में हमने फाइंड कर दिया था। सही है, तो 3.6 आपने इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है। अच्छा, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल में हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो चेंज होती हैं। सही है, वो चेंज क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वाई, लेट्स से दिस इज एक्स, ओके, ये आपका एक्स है और ये वाई है, तो ये वाई चेंज होता रहता है। ओके, ऊपर जाओगे तो वाई इंक्रीज होगा, फिर यहाँ पे वाई आपका डिक्रीज होगा, तो आपका वी वाई कंपोनेंट भी चेंज होगा। ओके, वेलोसिटी का। तो अगर आप यहाँ पे देख लो तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। सही है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी गेट डिक्रीज। मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पे आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो ज़ीरो हो जाता है, फिर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वो इंक्रीज सॉरी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वो इंक्रीज होते हैं इस तरह से। तो ये क्या होगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिस इज द सेंटर पॉइंट एपेक्स, और ये आपका इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी फिर इंक्रीज हो रही है। सही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच बाय द बॉल। तो मैक्सिमम हाइट हमने यहाँ पे फाइंड करना है। टाइम भी हमें गिवन है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए अगर हम वो फार्मूला अप्लाई कर लें, फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT²। यहाँ पे टाइम मुझे कितना गिवन है चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैक्सिमम हाइट तक टाइम कितना है? 0.49। तो टाइम भी हो गया और आपकी ए की वैल्यू भी हो जाएगी। सही है, और इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो गिवन टू मी, दैट इज 4.8। तो इससे आप फाइंड कर लो, हो जाएगा इससे। सही है, 0.49। एक्चुअली यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट, ये फार्मूला अगर आपने वर्टिकल कंपोनेंट के लिए यूज़ करने तो सबके साथ वाई पुट कर लो। टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके साथ मैं पुट नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम हाइट मीन्स के एस वाई, ओके, तो ये आप एस से वो कर लो, ये आपके पास वैल्यू है। सही है, और टाइम आपको गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अच्छा, ए वाई क्या होगा यहाँ पे? वहां से आप वे ए वाई क्या हो गया यहाँ पे? -9.81। या -9.81 आपने यहाँ पे लेना होती, क्योंकि अप अपवर्ड जा रहे हैं। सही, जी सर, तो नेगेटिव होगा। जी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इज फॉर द मैक्सिमम, for the moment of the ball from the ground to its maximum height, determine the kinetic energy at maximum height, change in gravitational potential energy। हमने ये रेशो फाइंड करना है। मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? पोटेंशियल एनर्जी तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, दैट इज mgh। तो मैक्सिमम हाइट तो आपके पास है। सही है, तो mgh आप वैल्यू पुट कर लो तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे g की वैल्यू आपने क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है? इसमें जी नेगेटिव होगा आई गेस। नेगेटिव, तो आपकी एनर्जी हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, राइट।
एनर्जी नेगेटिव में हो सकती है कि नहीं? नेगेटिव में नहीं सर, एनर्जी नहीं हो सकती, क्यों नहीं नेगेटिव हो में नहीं हो सकती? सकती। क्योंकि ये स्केलर नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। प्लस माइनस आपको यस डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, सही है। तो यहाँ पे यस आपने सर। जी की वैल्यू बस 9.8 ही लेने है, सही है। अच्छा, ओके तो सर। काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट, हमने पढ़ा है कि हमारे पास जो होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर मिनिमम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, और पीक पे वो ज़ीरो हो जाती है, और फिर वहाँ पे यस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। फिर इस तरह पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 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 यहाँ तक, सही है। तो ये फिनोमेना हमने यहाँ पे भी अप्लाई करना है या यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा? सर, यहाँ पे भी होगा क्योंकि वो तो है ना। अच्छा, यहाँ पे होगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट्स इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा। अच्छा, मेरे वो आवाज़ सही आ रही है आपको? क्योंकि आपकी आवाज़ अभी ग्लिच कर रही थी। मुझे ऐसे लगता है सर, अब आई डोंट। सर आपकी क्लियर बिल्कुल। जी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज़। ओके, तो अच्छा यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाए तो इट मीन्स कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ज़ीरो डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके 4 मार्क्स है आई थिंक। तो टीचर तो इतना बेवकूफ़ नहीं होगा, वो आपको 4 मार्क्स देगा, ओके। तो आपने इस तरह नहीं करना यस डायरेक्टली। सर। यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन वेलोसिटी, 1/2 mv²। तो वेलोसिटी मीन्स कि इसमें x कंपोनेंट भी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है, सही है। लेकिन y कंपोनेंट आपके यहाँ पे ज़ीरो होगा। y component of velocity will be equal to zero, but the x component will not be equal to zero, ओके। वो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, हमारे पास ये क्या होता है, v² इज इक्वल टू vx² प्लस vy², सही है। तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो आपका v विल बी इक्वल टू vx हो जाएगा, और vx हमारे पास क्या होता है, v cos थीटा के इक्वल होता है, सही है। तो यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो आपने यहाँ पे लेना है, ये जो 3.6 तक ही क्या था वो लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये देख लो, यहाँ पे आपका मैक्सिमम हाइट होगा। तो मैक्सिमम हाइट पे आपकी वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो है यहाँ पे। तो वो वैल्यू आपने यहाँ पे इनकाउंटर करना है काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में। इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा मार्क्स दिए हैं इसको, आई थिंक 4 मार्क्स दिए हैं, ये पॉइंट, इसी पॉइंट की वजह से। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है आपको? कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ जो मैंने भी डिस्कशन की। सर हम इसमें वी cos थीटा यूज करके पहले फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नहीं नहीं, वो आपने फाइंड नहीं करना, वो तो आपने पहले पार्ट्स में फाइंड किए हैं। आप एक बात जहन में रखो कि जब आप ए पार्ट ठीक फाइंड है कर सर। लेते हो, बी पार्ट फाइंड कर लेते हो, सी पार्ट फाइंड कर लेते हो, तो जो आपका डी ई एफ पार्ट होगा वो सारे इस पे डिपेंड करेंगे, सही है। ये बात थोड़ा सा वो आपने अपने ओके सर। माइंड में, डी ई एफ जो पार्ट होगा वो यहाँ पे इन पार्ट्स पे डिपेंड करेगा, सही है। तो जब राइट आपको सर। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह कर लिया करो कि यहाँ पे आ जाएगा ये पार्ट ए बी सी में, तो यहाँ पे कुछ आपने फाइंड किया होगा तो उसी के बेस पे आपने पार्ट डी और ई एफ करने हैं, सही है। ये इस तरह वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, ये जो नीचे आएंगे पार्ट्स, सही है। ये अक्सर सारे क्वेश्चन में इसी ओके सर। तरह का होता है। तो यहाँ पे देख लो पार्ट डी में हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मैंने फाइंड नहीं करना, वो तो मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, सही है, वो जो मुझे गिवन है वहाँ पे। यस सर। ओके, सो थ्रू दिस, अच्छा यहाँ पे आपने m क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v x² हो जाएगा, नीचे एम जी एच आ जाएगा, तो ये एम एम के साथ कट जाएगा, और ये इक्वेशन आप सिंप्लीफाई कर लो, सो यू विल गेट द फाइनल आंसर।
सही है। अच्छा अच्छा ये आपके पास है अभी जी ये सर, इट सेज in practice significant air resistance acts on the ball. Explain why the actual time taken for the ball to reach maximum height is less than the time calculated when air resistance is assumed to be negligible. अच्छा ये यही कह रहे हैं कि जब आपका एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक। सही है। यही कह रहे हैं ना कि व्हेन एयर टाइम टेकन। It says significant air resistance acts on the ball. Explain why the actual time taken for the ball to reach maximum height is less than the time calculated when air resistance is assumed to be negligible. मतलब रही है तो वो लेस कम टाइम ले रहा है मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए as compared to when air resistance is assumed to be negligible. यस यहाँ पे आपका जो ओके ओके गॉट इट। यानी आपका जब वो एयर रेजिस्टेंस जब आपका नॉन ज़ीरो होगा जी सर, तो वो कम तो टाइम वो लेगा मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए। या टाइम कम लेगा। लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस आपका ज़ीरो होगा तो फिर टाइम ज़्यादा लेगा। सही है। अच्छा तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा? अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास अगर इफ दिस इज द वॉल, ओके यहाँ पास वॉल है तो और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये इस पे एयर रेजिस्टिव फोर्स इस पे एक्ट होगा। ओके तो एयर रेजिस्टिव फोर्स जी का सर। डायरेक्शन किस साइड पे होगा? सर ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ या बॉल होगा। गुड एग्जैक्टली डायरेक्शन ऑफ बॉल। अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द बॉल। ओके अपवर्ड की तरफ होगा। अगर अपवर्ड जा रहे हैं तो वो डाउनवर्ड की तरफ होगा। तो यहाँ पे मेरे पास अपवर्ड जा यस। रहे हैं। सही है, बॉल अपवर्ड जा रहे हैं। इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस तो इट मीन्स कि मेरे पास बॉल इस तरह जाएगा और इस तरह आएगा। सही है। लेकिन इफ देयर इज एयर रेजिस्टेंस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस मीन्स के अपोजिट फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है। एक कौन सा, दो फोर्सेस पे एक्ट होंगे। यहाँ पे कितने फोर्सेस हो रहे हैं? यहाँ पे वन फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड की तरफ। ओके बॉल जो ऊपर जाए तो डाउनवर्ड में इस पे ग्रेविटी फोर्स एक्ट होगा, दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा तो अब एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके अब एयर रेजिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर क्या होगा? फिर ये बॉल मेरे पास इस तरह जाएगा तो इस पे डाउनवर्ड कितने, दो फोर्सेस एक्ट होंगे। एक ऑपोजिट एयर रेजिस्टिव फोर्स एक्ट होगा और एक आपका ग्रेविटी फोर्स एक्ट होगा। तो ये इस तरह जाएगा और यहाँ पे ये वापस आ जाएगा। जी सर। तो इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है। सही है। तो इसने कम, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, सही है, तो इसने कम वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे टाइम ज़्यादा लेगा या यहाँ पे टाइम ज़्यादा लेगा? सर वो कहता है जब एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी तो वो कम टाइम लेगा मैक्सिमम हाइट करने के लिए। या मुझे तो यहाँ समझ पे नहीं आई कि वो कैसे कम टाइम लेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या है? दिस इज द मैक्सिमम उसको हाइट। ज्यादा टाइम लेना चाहिए क्योंकि उस पे रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही है। क्यों यस सर। ज़्यादा फोर्स टाइम लेना चाहिए? यहाँ पे देखो ये बॉल जब यहाँ से स्टार्ट लेगा, सही है, तो ये जब यहाँ तक पहुँच जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाएगा तो फिर वापस आएगा, तो यहाँ तक ये कम टाइम लेगा। क्योंकि हाइट कम हो गया। यहाँ पे हाइट क्यों कम हो गया? ये रेजिस्टेंस की वजह से हाइट कम हो गया, यानी ये वर्टिकल डिस्टेंस आपका कम हो गया है। ठीक है सर। तो वर्टिकल डिस्टेंस आपका कम हो गया तो इट मीन्स के टाइम कम लेगा आप। मतलब जिस हाइट पे पहले जा रहा था वो
हाइट उससे कम हो गई है, उस या हाइट को अब रीच नहीं उससे कर रहा कम वो। हो गई है, तो अब कम टाइम में वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम हाइट फॉर दिस प्रोजेक्टाइल विच हैव नॉन जीरो ईयर रेजिस्टिव फोर्स। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, 1 मार्क्स उन्होंने दिए, लेकिन थोड़ा यहाँ पे लॉजिक था। अच्छा, यहाँ पे ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि नॉन ईयर डिस्टेंस नहीं, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं उसी में कंफ्यूज हो रहा था कि अगर वो सेम हाइट जो पहले रीच कर रहा था अगर उस पर जाता तो उसको ज्यादा टाइम लेना चाहिए, नहीं, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा लेकिन अब कि उसका आपने डिस्टेंस सेम, हाइट कम होगी तो वो या फिर कम टाइम लगेगा। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने सेम हाइट रखने हैं। ओके, अगर सेम हाइट रखते तो फिर वो आपके वो थी, आपकी बात सही थी। ठीक है ओके, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन डिस्प्लेसमेंट बहुत ईजी है। ओके, acceleration both are vector quantity. Okay, displacement is the shortest path followed by a body is known as displacement. Acceleration is the rate of change of velocity. अच्छा वेलोसिटी। जी, पार्ट बी कर लेते हैं। ए रिमोट कंट्रोल टॉय कार मूव्स अप। Okay, a remote control toy car moves up a ramp and travel across a gap to land on another ramp as illustrated in figure 1.1. The car leaves ramp P with a velocity of 5.5 meter per second. Okay, this is the point P. At an angle of theta, okay, this angle is also given to the horizontal. The horizontal component of the car's velocity as it leaves the ramp is 4.6 meter per second. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन टू मी, तो इट मींस कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये प्रोजेक्टाइल पाथ बना रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दिस। ओके, द कार लैंड्स एट द टॉप ऑफ द रैम्प। ओके, क्यों क्यों रैम्प पे वो लैंड कर जाएगा? द टॉप ऑफ बोथ आर एट द सेम हाइट। ओके, दोनों का हाइट भी सेम है एंड आर डिस्टेंस डी अपार्ट। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ओके, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, इट मींस कि एक ही फोर्स टॉय कार पे एक्ट होगा, दैट इज gravitational force. Show that the car leaves ramp P with a vertical component of velocity 3 meter per second. Horizontal component of velocity is given to me and this velocity is given to me. तो ये भी easy है, उसी तरह फिर है, हम वही यूज करेंगे मैग्नीट्यूड वाला जैसे हम करेंगे। या वही मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला आपने बस यूज करना है, बस उसी तरह वो फाइंड कर लो। सही है, तो आपके पास 3 आ जाएगा। इसमें हाँ, हम थ्री इसमें यूज करेंगे 4.6 5.5 को स्क्वायर या रूट अंडर रूट लेके, तो वो हमारे पास सी शो कर देंगे। यस, ओके सर। आपने इस तरह करना है कि दिस 3 स्क्वायर, तो ये आपका इससे आ जाएगा। सही है, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा आपका। सही है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। या सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि आपको वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी। या दिस इज द नेट वेलोसिटी। राइट सर। एक्चुअली इस तरह होता है ना कि हमारे पास जब वेक्टर में हमारे पास अगर आपको कोई वेक्टर इस तरह दे दें कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही है, तो इसका एक ही कंपोनेंट होगा, दैट इज एक्स कंपोनेंट। सही है, तो यहाँ पे आपका जो वेलोसिटी होगा यस दैट इज इक्वल टू वी एक्स, वो आप वी एक्स की इक्वल ले सकते हो। अगर आपको राइट वेक्टर क्वांटिटी में इस तरह दे दें तो इसका भी एक ही कंपोनेंट होगा, वो भी वी वाई होगा, और आपका वी वेलोसिटी वाई जो होगा होगा। वी यस वाई सर। होगा, और इसका एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। यहाँ पे इसी तरह इसका वाई कंपोनेंट जीरो होगा। लेकिन अगर आपको कोई ठीक है। वेक्टर इस डायरेक्शन में दे दे, इस डायरेक्शन में दे दे, इस डायरेक्शन में दे दे, इस डायरेक्शन में, यानी अदर देन द कोऑर्डिनेट। ओके, तो फिर आपने यस सर। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। अच्छा, अब कौन सा कंपोनेंट मैक्सिमम होगा, कौन सा मिनिमम होगा? तो 45 डिग्री एंगल पे ये, अगर ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो इट मीन्स कि दोनों कंपोनेंट इक्वल है। लेकिन अगर 45 डिग्री से कम एंगल बना रहा है तो इट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ग्रेटर देन द वर्टिकल कंपोनेंट। अगर 45 डिग्री से ज़्यादा बना रहे हैं तो इट मीन्स कि वर्टिकल कंपोनेंट इज ग्रेटर देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, अच्छा, कितना ग्रेटर होगा ओके सर। फिर वो आपने मैथमेटिकली वो फार्मूलाज यूज़ करने हैं, वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं सारे, तो उसके थ्रू आप फिर फाइंड कर सकते हो। ओके, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द टाइम टेकन फॉर द कार टू ट्रेवल बिटवीन द टाइम। अच्छा, टाइम हमने फाइंड करना है।
ये फार्मूला नहीं है जो मैंने आपको लिखवाया था? 2u sin थीटा बाई जी। या इसमें भी हमारे पास sin थीटा अननोन है, थीटा अच्छा, यू तो आपके पास है ना, यू यू वैल्यू क्या है इनिशियल u वैल्यू? गिवन है। दैट इज 5.5। यस सर। थीटा थीटा दिस इज थीटा इज दिस एंगल। तो अगर आप यहाँ पे देख लो तो ये आपको गिवन है 5.5। और वो भी गिवन है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल भी गिवन है। वर्टिकल भी गिवन है, दैट इज 3। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नहीं सिर्फ वर्टिकल तो यस, वर्टिकल भी गिवन है और वो 5.5 भी गिवन है। इससे आपके पास थीटा आ जाएगा, वो आप यहाँ पे पुट कर लो, वेलोसिटी यस सर। जी वैल्यू भी पुट कर साइन लो, थीटा यूज करके। या साइन थीटा यूज करके बस आपके पास आ जाएगा। साइन थीटा की जगह आप यहाँ पे इस तरह पुट कर लो कि 2u साइन क्या हो जाएगा, 3/5.5 जी हो जाएगा।